शेख मोहतरम, क्या आपने महसूस किया है कि मैं किस दर्द में हूं? आप मेरी मदद करने के लिए आए हैं यहां। खुश आमदीद मोहतरम शेख, खुश आमदीद। आइए तशरीफ रखिए। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप डरते हैं उस्मान साहब, मैं जानता हूं आपको डर है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के रास्ते पर चलना चाहता हूं मैं। उन सारे बुतों को मैं तबाह बर्बाद कर देना चाहता हूं जिनको वो पूजते हैं। मैं ये चाहता हूं, लेकिन ये कि बुत अब पोशीदा हो चुके हैं और उन्हें छुआ नहीं जा सकता, है ना उस्मान साहब? यहां तक कि मेरे करीबी दोस्त को भी धोखा दिया गया। उसने फख्र किया, वो समझता है कि हमारी जीत उसकी अपनी है। अब मुझे डर लगता है अगर उन बुतों को तबाह न कर पाया मैं। खौफ खुदा होना तो अच्छी बात है, आपको तो खुश होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना आप जीत नहीं सकते। चंद लम्हों की जीत जंग का सबसे मुश्किल हिस्सा होता है। जंग हुनैन के बारे में सोचिए। फतह मक्का के बाद मुसलमानों की पहली जंग, जिसमें वो अपने दुश्मनों पर गालिब आए। वो उस वक्त तकरीबन शिकस्त खा चुके थे। जब हुजूर ने देखा मक्का फतह करने के बाद भी उनकी तमाम कोशिशें बेसूद हो रही थीं। मैदान हुनैन, जहां आपका लश्कर सबसे बड़ा था और उस जंग में उन सब के पास तेज तरीन तलवारें भी थीं, वो बहुत मजबूत लग रहे थे। उनमें से कुछ लोग तो बाज ना आए और मैदान जंग में जाने से पहले ही कहने लगे कि वो जीत गए, और ये तक कहा कि हमारे खिलाफ कौन जीत सकता है। वो सब कहा जिसका अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया। जो हक है वो अल्लाह ताला ने हमें सूरह तौबा में बता दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेशक अल्लाह ने बहुत से मकामात में तुम्हारी मदद फरमाई, और हुनैन के दिन को याद करो जब तुम्हारी कसरत ने तुम्हें खुद पसंदी में मुब्तला कर दिया। तो ये कसरत तुम्हारे किसी काम न आई और तुम पर जमीन अपनी वुसअत के बावजूद तंग हो गई। फिर तुम पीठ फेर कर भाग गए। क्या करूं मैं? मुझे क्या करना चाहिए शेख? अल्लाह के अजाब से बचो। रहमत की उम्मीद सिर्फ अल्लाह से होनी चाहिए उस्मान साहब। इंसान ये हकीकत भूला बैठा है। आपको और आपकी फौज को नहीं भूलना चाहिए। बहुत सी फतूहात ऐसे ही बड़े लश्कर के खिलाफ थी। दुश्मन अगर तादाद में ज्यादा हो तो जंग बदर याद रखिएगा, और तादाद कम हो तो जंग हुनैन याद रखिएगा उस्मान साहब। उस्मान साहब भूलिएगा मत, उनका भरोसा अल्लाह पर था, और मोमिनों का यही ईमान है कि अल्लाह हक है और वही मदद करने वाला है। दूसरी जानिब हुनैन में इतनी ताकत के बावजूद भी जरा सी गफलत, एक लम्हे के लिए खुद पसंदी में मुब्तला हो जाना नताइज को बदल कर रख देता है। इस वक्त हम भी ऐसी ही परेशानी का सामना कर रहे हैं। यह आजमाइश का वक्त है शेख मोहतरम। आजमाइश का सामना किया जाता है उस्मान साहब, घबराना नहीं चाहिए।
और ये जान लें कि जब तक अल्लाह के हुक्म की पैरवी होगी, मुसलमान हमेशा फतूहात हासिल करते रहेंगे और नफ्स की पैरवी करने वाले दुनिया और आखिरत दोनों में रुस्वा होते रहेंगे। आप ठीक कह रहे हैं शेख। इससे पहले कि उस्मान साहब भी सच की तलाश में निकले, वो हमें करारगाह पर हमले के लिए जवाबदार हैं। ईना गोल हमने शहीदों के खून से सैराब किया और वो हमसे लेना चाहते हैं। लेकिन मैं नहीं दूंगा। वो जमीन हरगिज नहीं दूंगा जिस पर मेरी हुक्मरानी है। हम क्या करेंगे जनाब? क्या हम अपने ही भाइयों से जंग करेंगे? जो भी जरूरी होगा हम करेंगे। अगर किसी को भी इस बारे में परेशानी है तो बाहर निकल जाए। तुम खुद लोगों को जाने का कहते हो यहां से। आप उस शख्स को क्या कहेंगे जो यहां रहना चाहता है तुर्गत साहब? आपका गजब। कुमराल अब्दाल, बस करें, बैठे रहें तुर्गत साहब। क्या ये सारी लड़ाई आपके यहां बैठने के लिए नहीं थी? नहीं थी क्या? बैठे रहें बस। आप उठेंगे मुझे तकलीफ होगी। आप जो कह रहे हैं उससे साफ जाहिर है कि आपको तकलीफ उससे हो रही है जिसका मैं हकदार हूं। मैं आपकी बातों का जवाब देना चाहता हूं। यह सारी लड़ाई मेरी हुक्मरानी करने की ख्वाहिश की वजह से नहीं, उस्मान साहब की नाइंसाफी की वजह से थी। मैं यहां उस्मान साहब के बारे में बात करने नहीं आया तुर्गत साहब। सुने मेरी बात। जो लोग अल्लाह की राह को छोड़ देते हैं वो लोग अपने नफ्स का लिबास पहनकर घूमा करते हैं तुर्गत साहब। खुद को मरकूज करने के कपड़े आपको अच्छे नहीं लगते? मैं ये बताने आया हूं कि आप गलती पर हैं। कुमराल अब्दाल, आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। कोई दौलत मेरे मकसद से ज्यादा अहम नहीं हो सकती। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के कलाम को फैलाना है और उसी के रास्ते पर चलता रहूंगा। जायदाद के बारे में जो मसला आपने पैदा किया है, इस बारे में क्या कहते हैं तुर्गत साहब? मैंने जो जायदाद हासिल की है वो मेरे मकसद के लिए सिर्फ खजाना है। वो मेरे लिए बिल्कुल हलाल है और मुझे इस पर कोई शर्म नहीं। आपकी जुबान कुछ कहती है लेकिन आपका दिल कुछ और कहता है तुर्गत साहब। अगर आप अब जंग में गए तो और एक तीर तुम्हारे सीने में लगा तो तुम मर जाओगे तुर्गत। जिस तुर्गत को मैं जानता था वो नहीं मरेगा, क्योंकि जो अल्लाह के बंदे हैं वो नहीं मरा करते। लेकिन तुम मर जाओगे तुर्गत। तुम बेखबर हो। बेहतर है इस गफलत से बाहर निकल आओ, तुम सच्चे रास्ते पर लौट आओ। बेखबर मर जाते हैं लेकिन अल्लाह के बंदे नहीं मरते तुर्गत। तुम्हारा चचा उस्मान तुमको बचाने के लिए यहां नहीं होगा।
उसने शहर को एक आदमी के जिम्मे छोड़ दिया जो कैदी बन गया सिर्फ एक औरत के लिए। इसलिए उस्मान किसी चीज का मुस्तहिक नहीं है। तुम कमजोर हो, लेकिन हम नहीं। अल चिचेक, जिसकी वजह से तुम हमारे हाथों पकड़े गए हो, क्या तुम जानते हो कि वो कहाँ है? मैंने कहा उसका नाम आप मत लेना। वो अपनी शादी पर है। ऐसा लगता है कि तुम्हारा उससे इतना मतलब नहीं था। अपनी बकवास बंद रखो। शर्म करो, ये शर्म की बात है। वो शादी कर रही है क्योंकि तुम यहां आहिस्ता आहिस्ता मर रहे हो। तुमको उस्मान से दूर ले जाऊंगा। तुम ही उसकी पहली नुकसान की वजह बनोगे। क्या तुम इसे अलविदा कहोगे? वाकई ये जा रहा है? मैं इसकी जिंदा खाल उतारूंगा। अब मैं तुम्हें जहन्नम में भेजने वाला हूं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। चाचा, जहन्नम तुम्ही जैसे लोगों से भरी जाए। उस्मान, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो उस्मान। तुम उस वक्त भी यही कहोगे जब मेरी तलवार से तुम्हारी गर्दन उतारी जाएगी, लेकिन उस वक्त भी अपना ख्याल नहीं बदलूंगा मैं। नहीं, चलो। अक्तमोर, 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 ठीक हो ना? ठीक हो ना? हिम्मत रखो, कुछ नहीं होगा। सिपाहियों, उठाओ उसे, उठो, हम यानी शहर जा रहे हैं। बुरान, हुजूर। हमारी मंजिल अब कहीं और होगी। जी मेरी बात गौर से सुनना। जनाब। आइए हुजूर, आइए। जो चाहते थे वो हासिल कर लिया हुसैन। जी हाँ मेरे हुजूर, माशाल्लाह
माशाल्लाह। हमने हमेशा वो सब कुछ हासिल किया है जो हम चाहते थे, वालिदा सुल्तान। आपको देखकर हमें बहुत खुशी हुई। शुक्रिया बाइंदर। माशाअल्लाह सब हाजिर हैं। उस्मान साहब कहाँ हैं? हमने उन्हें पैगाम भेजा है, लेकिन मुझे नहीं मालूम वो आएंगे या नहीं, वालिदा सुल्तान। ये तो बहुत गलत बात है। वो एक अजीम सरदार आला हैं, तो क्या वो इतने अहम दिन आपको अकेला छोड़ देंगे? क्या ये सही है? आप देख रहे हैं ना सरदारान, ताकत के लायक बनना हर किसी के बस की बात नहीं। अगर सरदार हैं तो आपको अपने जाती मामलात को एक तरफ रखना चाहिए। लेकिन आप उस्मान को अच्छी तरह जानते हैं तुर्गुत साहब। आपने इतने साल उनका साथ दिया है, मगर उसके गुरूर ने आपको मिटाना चाहा। जिसने आपके साथ ऐसा किया, उसके यहाँ आने ना आने से क्या फर्क पड़ता है? उस्मान साहब तशरीफ ला रहे हैं। उस्मान तुम आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ? क्या हमारी आमद की तवक्को नहीं थी? खुश आमदीद उस्मान साहब। हमें नहीं मालूम था कि आप आएंगे, लेकिन आपने बड़ेपन का मुजाहिरा किया और तशरीफ ले आए। शुक्रिया। जनाब, हमारी दुल्हन बेटी किधर है? वो जल्द आ जाएंगी मलहून खातून। चलो ठीक है, चलो मलहून बैठते हैं। मलहून आ जाओ, आ जाओ। माशाल्लाह मेरी बेटी सलामत रहे। अलचिचेक, तुम्हारी किस्मत तुम्हारे चेहरे की तरह खूबसूरत है। बेंगे खातून, उस्मान साहब आ गए हैं। तो उस्मान साहब आ गए, मैं जाकर देखती हूँ। आओ चले। अलचिचिक, माशाल्लाह। आओ हमारे साथ चलो। बाला खातून, क्या हो रहा है ये? हम कहाँ जा रहे हैं? जल्दी करो यहाँ से। हम दरअसल आग तैमूर के पास जा रहे हैं। वो जिसने मुझे अकेला छोड़ दिया था। खुदगर्जी की भी कोई इंतहा होती है वैसे। वो मौत के मुंह से वापस आया है लड़की। जब आग तैमूर तुम्हारी तरफ आ रहा था तो रोक लिया उसे दुश्मनों ने और कैद कर लिया था। क्या आप सच कह रही हैं बाला खातून? मगर कुछ मत सोचो अलचिचिक। मैं जानती हूँ कि तुम ये शादी नहीं करना चाहती, मगर मजबूर हो तुम बहुत। जब तक हम इन जमीनों पर हैं, किसी की भी बगैर उसकी रजामंदी की शादी नहीं की जाएगी। चले, वरना आपकी वालिदा आ जाएंगी यहाँ पर। जानती हूँ आप आग तैमूर साहब से मोहब्बत करती हैं।
क्यों, ठीक कहा ना मैंने। अगर ऐसा है तो चले। क्या आप वाकई सच कह रही हैं? हाँ। नहीं, हमने सिर्फ मजाक किया। शादी मुबारक हो आपको। यकीनन सच कहा है। चले आप, चले चले, जल्दी करें। उस्मान साहब के साथ कौन है? मलहून खातून और उनके सिपाही। क्या बाला खातून नहीं आई? तो फिर वो कहाँ है? अगर बाला खातून उनके साथ नहीं है तो उस्मान हमें यहाँ मुबारकबाद देने नहीं आए। वो आलचचिक को अगवा करने आए हैं। चलो। सिपाहियों को मुत्तला करो, तमाम दरवाजे बंद कर दें, जल्दी। दरवाजा खोलो। तोड़ दो। ऐसा मत करो अलचचिक, मत करो ऐसा। गलती ना करना अलचचिक। अलचचिक! ये रास्ता सीधे बाहर की तरफ जाता है बाला खातून। हमें जल्दी निकलना होगा। ठीक है आलगन, जाओ उस्मान साहब को खबर दो। आ जाओ अलचचिक। हमें अगर रिश्ता नहीं मिला तो आपको क्या लगा हम मुंह मोड़ लेंगे इसमें हम सुल्तान? आपने मुझे हैरान कर दिया है उस्मान साहब। ओह, हैरान हरगिज मत हो सुल्तान। आपने तो अभी तक कुछ भी नहीं देखा। ऐसा लगता है मुझे कि मेरी मौजूदगी आपको तकलीफ देती है। मुझे पता है आप मेरे अगले अल्फाज सुनने का इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद है आपने कुछ गलत नहीं किया होगा। आपके लिए जो गलत होता है हमारे लिए वो ठीक होता है। आपने जो कुछ किया है उसका हिसाब आप नहीं दे पाएंगे। हरगिज कोई भी आप में से मुझे हिसाब देने पर मजबूर नहीं कर सकता, इतना मैं जानता हूं। आपकी धोखाधड़ी, रचाए गए खेल और फितने फसादात हमारे दिलों से कुछ भी नहीं छीन सकते कभी। न इश्क हकीकी, ना ही रियासत की मोहब्बत। उक्ताब साहब, इन्होंने अलचचिक को अगवा कर लिया है। अलचचिक और तैमूर की कल शादी हो रही है। सिपाहियों घेर लो। सिपाहियों, कुंदूज भाई शहीद के खून से हासिल किए गए इन अगोल कले में शादी होगी। आप सभी को वहां मदऊ किया जाता है।
आप क्या सोच रहे हैं तुर्गुत साहब? क्या आपको अपने इस किले की फिक्र है? हमने मजीद सिपाही तैनात कर दिए हैं। तीरंदाजों ने अपनी जगह संभाल ली है। आप फिक्र ना करें बिल्कुल। ठीक है। जब सुल्तान यहाँ है तो सरदारों के पास कोई इख्तियार बाकी नहीं रहता। आपने एहतियाती तदाबीर तो इख्तियार कर ली हैं, लेकिन ये काम नहीं आएंगी तुर्गुत साहब। अगर आप उस्मान साहब को मेरी तरह जानती होती तो आप भी यही कहती कि हमें एहतियात की जरूरत है। वालिदा सुल्तान, मैं उस्मान साहब को जानती हूँ, लेकिन तुम मुझे नहीं जानते। तीरंदाजों, यकीनन हम एहतियात करेंगे, क्योंकि जब अल्फाज काफी नहीं होते तो तलवारों के बोलने का वक्त होता है। मैं यही कहूंगा कि एहतियात से काम लें। अगर उस्मान साहब को लगता है कि वो सही है, फिर वो किसी की भी बात नहीं सुनेंगे। फिर हम भी वो जबान बोलेंगे जो वो समझता है। अगर जरा सी भी गलती की उस्मान ने तो वो मारा जाएगा। आने तो दो उसे। आपका ये अंदाज देखकर लगता है आपकी नीयत खराब है उस्मान साहब। ओ, नीयत तो मेरी ठीक है। एक किला जो उसने अपना सब कुछ देकर हासिल किया, आप वो तुर्गुत से लेने आए हैं। क्या ये ठीक है? बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। ये तुर्गुत का ही था जब तक ये इसका मुस्तहिक था, लेकिन अब ये मुस्तहिक नहीं। अपनी हद में रहो। इसका फैसला तुम नहीं कर सकते। मैंने बहुत से ऐसे काम किए हैं जो आपने कहा था मैं नहीं कर सकता, इसमें हंस सुल्तान। अब ये कला छोड़ दीजिए। जिस दौर में तुमने आजादी से हुकूमत की, वो उसी लम्हे खत्म हो गया था जब मैंने उन जमीनों पर कदम रखा। ये इन जमीनों के वाहिद हुक्मरान सुल्तान अलाउद्दीन का फरमान है। इनागोल कला इस फरमान के मुताबिक तुर्गुत साहब को दे दिया गया है। और तुर्गुत साहब इनागोल के अकेले हुक्मरान ही नहीं, बल्कि बिलाशुबा इसके मालिक भी हैं। इनागोल मेरा है
अब बात क्यों बढ़ा रहे हैं? आपको फैसला इंसाफ के साथ करना चाहिए। सुल्तान, आप जानती हैं इन जमीनों की खातिर भाई शहीद हुआ है मेरा, और अपने सबसे बड़े दुश्मन निकोला जैसे काफिर को इस सरजमीन पर मैंने मारा। मैं कई बरसों से सरजमीन का ख्वाब देख रहा हूं, बरसों से मैं लड़ रहा हूं इस सब के लिए। और ये मुझे एक कागज का टुकड़ा दिखाकर मुझसे जमीन नहीं छीन सकते। तुम सुल्तान के फरमान की नाफरमानी करोगे? तो तुमने हमारी बात नहीं सुनी, न कागज पर लिखे अल्फाज की। सिपाहियों, मैं तुमसे दोबारा पूछती हूं, क्या तुम सुल्तान के फरमान की नाफरमानी करोगे? तुम ये खतरा मोल ले सकते हो? आप उन चीजों का तस्वुर भी नहीं कर सकते जो मैं खतरे में डाल सकता हूं। और तुम उन चीजों का ख्वाब भी नहीं देख सकते जो मैं कर सकती हूं। याद रखना, मुझे किसी और की तरह मत उलझाओ। मैं कोई वजीर नहीं जो यहां हुक्म लेकर आई हूं, और ना ही मंगोल कमांडर। मैं इस्मिहान सुल्तान हूं। आप चाहे जो भी हो, अपने खून से ली गई जमीनें हरगिज नहीं दूंगा खून बहाए बगैर। क्या ऐसा है? फिर आप अपने खून से भी ज्यादा कुछ खो देंगे उस्मान साहब। हमारा एक मेहमान आ रहा है। नायब और शहनशाह का नुमाइंदा अजीम कांता को जुनूस आ रहे हैं। उस्मान साहब, आप जानते हैं कि हम यहां 2 रियासतों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। अगर आप हमारे साथ मुआहिदा करते हैं तो आपको भी इसका फायदा हो सकता है। जब मेरे पास मदद के लिए आए थे तब इतने ताकतवर नहीं थे तुम कांता को जनूस। तुम्हारा ओहदा तुम्हारे हक में अच्छा रहा। माजी में रहने वाले ही माजी के बारे में सोचते हैं। मैं भी आपके सामने हूं और हम अब मुआहिदा करेंगे। हाँ, ठीक है, ठीक है, लेकिन हम अपने माजी को जांच कर ही अपने मुस्तकबिल का सोचते हैं। याद रखना ये बात। खैर, क्या है वो मुआहिदा? सुल्तान हजरत चाहें तो इसकी वजाहत कर सकती हैं। ये है
कोनिया और यहाँ कुस्तुनतुनिया और बिल्कुल दरमियान में आप हैं। यानी हम इस मेज को मुस्तहकम रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप उसमें खलल डाल रहे हैं और अब हम इसे रोकेंगे। आपकी मौजूदगी इन जमीनों को बहुत नुकसान पहुंचाती है उस्मान साहब। आपके पास ताकत है तो आपने इन 2 रियासतों से हासिल की है। आपने जो कुछ किया उससे इन जमीनों में खून और आंसू ही आए हैं। तो आप अमन का सोच रहे हैं? वो लोग जिन्हें तख्त, इक्तिदार और हाकिमियत की लालच है, ऐसे लोगों ने आवाम के लिए कभी कुछ किया है? आपको एक ही चीज की फिक्र है और वो है आपकी हुक्मरानी। ये अल्फाज किसी ऐसे पर नहीं जचते जिसने अपने ही सरदार की जमीनों पर सिर्फ इसलिए मुहासरा किया कि इसके ख्यालात मुख्तलिफ थे। काराजा हिसार, कोलोजा हिसार और बिलेजे कला। तुम ये कले मेरे हवाले करोगे। और बाज़ंतीनी इन कलों से आने वाले तमाम तिजारती महसूल लेंगे और कारवान कुस्तुनतुनिया से तिजारत करेंगे। सोत और यनी शहर में भी ऐसा ही होगा। बहरहाल जब हम मुआहिदा कर लेंगे तो आपके पास सिर्फ वही 2 बचेंगे। हमारे खून से हासिल की गई जमीनें चाहिए। वो भी बस एक मुआहिदा करके। तो आप लोग चाहते हैं कि आपको वो सरजमीनें दे दूं जो दुश्मनों से हासिल की हैं हमने, और बदले में आपको मेरा सर भी चाहिए। नहीं, हमने मुआहिदे की शराइत को सही तरीके से बयान किया है उस्मान साहब। 10,000 घुड़सवार यनी शहर में दाखिल होने को तैयार हैं। हम आपके फैसले का इंतजार कर रहे हैं। मुझे ऐसा करने पे मजबूर ना करें। मेरे पास भी 1000 सिपाही और 5000 प्यादे हैं। उस्मान साहब, हम लोग यहाँ पर अमन कायम रखना चाहते हैं। मुझे भी खून नहीं चाहिए। खून रेजी नहीं चाहता मैं भी, लेकिन अगर मुझे इन सरजमीनों से निकालने की कोशिश की तो ये सरजमीन तबाह कर दूंगा। अगर मैं राजी नहीं हूं इसमें
तो मुआहदे का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसका मैं कल जवाब दूंगा। मैंने तुम्हारा नाम अल्तुतान रखा है क्योंकि हम मिलकर शहरों की हिफाजत करने वाले हैं। लेकिन अब सारे फितने मुत्तहिद हो चुके हैं और जो हमारे पास है उन्हें वो चाहिए। तुम अपने खुरों के नीचे काफिरों की जमीनें कुचलने वाले थे, लेकिन अब वो मुत्तहिद होकर हमारी जमीनों पर काबिज होना चाहते हैं। बगैर किसी वजह की इस तलवार को नहीं उठाता मैं, ना ही बिला वजह तुम्हें जंगी सामान पहनाया है। ये जो कुछ भी है आसान नहीं है। जो खून से हासिल किया है खून से ही दिया जा सकता है। उन्हें न सिर्फ हमारा खून चाहिए बल्कि वो हमें बेगुनाहों के खून की धमकियां दे रहे हैं। नहीं, हथियार तो हम कभी नहीं डालेंगे। अपने हथियार हम कभी नहीं डालेंगे। हथियार कभी नहीं डालेंगे, कभी नहीं। क्या मैं इसलिए हथियार नहीं डालना चाहता कि वो सोचेंगे कि डर गया हूं मैं? हाँ? नहीं, डरने से भी कोई डर नहीं मुझे। वो जो सोचना चाहते हैं सोचने दो उन्हें। लेकिन अगर नहीं माना मैं तो हम दो रियासतों के दरमियान कुचले जाएंगे। रियासत का जो ख्वाब हमने देखा था खत्म हो जाएगा। अगर मैं वो कला दे दूं उन्हें तो उसके बावजूद भी मैं बाज नहीं आऊंगा। जान की फिक्र करने वाले पहले ही लौट गए और वो जो हमारी पैरवी करते हैं जान देने के लिए हरदम तैयार है। हमें हथियार डालने चाहिए। वो सब क्या सोचेंगे जो मेरी पैरवी कर रहे हैं? वो मेरे हथियार डालने पर मायूस हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा? हो, सोचो उस्मान, उस्मान, उस्मान। हम ऐसे मकाम पर हैं जहां सोचकर हाल नहीं निकलता। ओह या रब्बी, ऐ मेरे अल्लाह, हर शय का तू मालिक है मेरे रब्बे करीम। यहां मुझे तू ही रास्ता दिखा सकता है। सामने देखो तो आ गए, पीछे सैलाब है। या रब्बी, तू ही रहम करने वाला है। तू ही है जो हर चीज जानता है, हर चीज तू देखता है। ऐ मेरे अल्लाह, तू मुझे कोई रास्ता दिखा दे, मेरी इस मुश्किल को आसान कर दे। आमीन, आमीन।
सुलेमान शाह से लेकर अर्तुरुल गाजी तक सबका मकसद जमीन हासिल करना था। और क्या अब हम उन जमीनों को छोड़ रहे हैं जो हमने हासिल की हैं और लौट रहे हैं? किसने कहा हम हार मान रहे हैं? ये कहां से सुना आपने? इस सारे हंगामे को देखें, कौन हार मान रहा है? आप इतने सालों से इस रास्ते पर हैं, क्या आपने हमें हारते हुए देखा? तो आपको लगता है कि ये सब जो हो रहा है यहाँ पर मुस्तकबिल के लिए बेहतर साबित होगा? बताइए मुझे। मुझे डर नहीं मौत का, फिक्र तो बस आप सब लोगों की है। हैरत है ये सब आप कैसे कर रहे हैं? हमारी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। हम लड़ने के लिए पैदा हुए हैं, शहादत से नहीं डरते। हम चलेंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इर्द गिर्द देखो कितने लोग बाकी हैं। ना ही तुर्गुत साहब, ना ही ओक्ताम साहब और ना ही बाइंदर साहब। चलने का रास्ता है लेकिन चलने के लिए कोई नहीं बचा। चलने का रास्ता है तो चलने वाले भी मिल जाएंगे, फिक्र ना करें। तकदीर से नहीं लड़ सकते जनाब। ईमान के बगैर कोई भी कोशिश पूरी नहीं हो सकती। सिपाहियों, उस्मान साहब कहाँ हैं? उस्मान साहब आ रहे हैं। दीवान के लिए आ जाओ, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। वो कागजात जो हमें फतुहात से हमकिनार करता है, उस अल्लाह रब्बुल इज्जत के पाक नाम से दीवान का आगाज करता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस बार मुझे आपकी मुलाकात से ज्यादा की जरूरत है। ये दरवाजा भी खोल दीजिए, हर किसी को सुनना चाहिए। सभी को अंदर आने दीजिए। मैं बात शुरू करने से पहले खदशात सुनूंगा आपके। बोलना शुरू कीजिए। हमें बताइए कि हम लड़ेंगे। अगर हाँ तो साथ दूंगा आपका मैं। अगर गले दे भी दिए तो मैं साथ खड़ा रहूंगा आपके। मुखालफत का वक्त नहीं है ये। हम बात की जिंदगी में इसकी वजाहत नहीं कर सकते। अगर हम अपने मकसद से दस्तबरदार हो जाएं जिसमें हम मरने के लिए तैयार हैं, हम लड़ेंगे हुजूर। बस आप कहेंगे हम लड़ेंगे। अब हमें आप पर यकीन है। वो जमीन चाहते हैं जो आपने खून से ली। आप हक पर हैं, हम आपके साथ हैं। मैंने अपनी बीवी को अलविदा कहा और अपने बच्चों पर हक हलाल किया। मेरे सिपाही तैयार हैं, बस आप हुक्म दें। हमारी जानें आपकी अमानत है उस्मान साहब। अगर आप समझते हैं कि ये कुर्बानी देने का सही वक्त है तो हम तैयार हैं। मैं अपने रब से दुआ गो हूँ कि वो हमें इस इम्तिहान में कामयाब करे। हुजूर, मैं आपका वफादार हूँ। आखिरी सांस तक आपके साथ रहने का हल्फ उठाया है। मुझे फख्र है। ये मेरी दूसरी जिंदगी है जनाब, और अब मैं ये जिंदगी इस अजीम मकसद के लिए कुर्बान करने को तैयार हूं। मेरे पास कहने को कुछ भी नहीं है, बस जंग के मैदान में ले जाएं अपने साथ। जब तक आप जैसे बहादुर लोग मेरे साथ हैं, जब तक आप जैसे वफादार लोग मेरे साथ हैं, हमें कोई भी दुश्मन कभी शिकस्त नहीं दे सकता। आप सबकी उम्र दराज हो, माशाल्लाह। अपना फैसला मैं भी सुनाऊंगा। अब जो मैं कहने जा रहा हूं आप सुनकर हैरान रह जाएंगे, लेकिन इतना जान लीजिए कि ये हतमी फैसला है। वो कले काराजा हिसार
कोलूजा हिसार और बिलेचिक बगैर ताखीर के इसमें हान सुल्तान को दे दिए जाएंगे। अपने सिपाहियों से कहें कि वापस चले जाएं। हर कोई अपने कबीले को वापस जा सकता है। ऐसा मत करें आप। हुजूर, ऐसा मत उस्मान साहब, ऐसा मत करें। ऐसा नहीं कर सकते जनाब, ऐसा मत करें। ये मत करें हुजूर। मेरा हुक्म तो हमेशा आपकी सराखों पर होता है। मैं जो चाहूंगा वही होगा। हुक्म की तामील की जाए। इसमें हान सुल्तान को पैगाम भिजवा दिया जाए और कासिदों को कलों की तरफ रवाना किया जाए। सिपाही कले उनके हवाले कर देंगे लड़े बगैर। सुल्तान को मुश्तइल किए बगैर हर कोई खामोशी से यानी शहर की तरफ लौट आए। जो आपकी मर्जी। आज का दीवान खत्म हुआ, जा सकते हैं। उस्मान साहब, मैं समझ नहीं पा रहा, आप वो जमीनें कैसे छोड़ सकते हैं जो खून बहाकर हासिल की थी? बाबा, ऐसा मत करें। हम तकलीफ में हैं और तमाम सरदारान आपके साथ हैं। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं बाबा? मेरे बेटो, हर चीज का मुनासिब वक्त होता है। जैसे ही वक्त आएगा हर चीज समझ जाओगे। मैं सरदार के इस फैसले की तवक्को नहीं कर रहा था। हम मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो नहीं है। हाँ, उस्मान साहब मरने को तैयार नहीं है। आपके लिए डरते हैं, वो खुद के लिए नहीं। समझें ये बात। उन्हें इल्जाम मत दो। उसे हमारी जान की फिक्र नहीं करनी चाहिए। इसमें हान सुल्तान का हक है कि वो ये काम करे। उसने बगैर लड़ाई के कले क्यों दिए? वो इसका मुस्तहिक है। ठीक कहा तुमने, इसने हमें नाकाम किया। तुर्गुत साहब की तरफ से छोड़ना दुरुस्त था। हम गलत थे सरदारान। यहाँ वक्त जाया करने का कोई फायदा नहीं। चलो अपने कबीले में वापस जाओ। इसमें हान सुल्तान, सरदार ने आपका मुआहिदा कबूल कर लिया है। वो कले आपको दे रहे हैं। आपको यहां इत्तला देने आया हूं। हम जा रहे हैं। मुझे खुशी है कि आपके सरदार ने सही फैसला किया। उन्हें मेरा सलाम भेजें। ये हम सब के लिए बहुत बेहतरीन होगा।
गलत रास्ता आपको कहाँ ले आया? मेरे नजदीक आपने आखिरकार दुरुस्त तरफ का इंतखाब किया, ठीक कहा ना? हमने सच देखा है वालिदा सुल्तान, अब हम आपके गुलाम हैं। क्या मैं तुम्हें देर से आने की सजा दूं? या मैं तुम्हें यहाँ आने का बदला दूं, चाहे वो कुछ भी हो? आप जो मुनासिब समझे वालिदा सुल्तान। उस्मान साहब ने आपको कभी नहीं दिया जो आपका हक है। मैं साबित करूंगी कि मैं हक पर हूं। मैं तुम्हें जमीनें दूंगी जो मैंने उससे ली। हम उसके लायक नहीं हैं वालिदा सुल्तान, हमें माफ कर दें। मैं उस्मान नहीं हूं, मैं ये नहीं कर पाऊंगी। उठो। अयाज साहब, काराजा हिसार अब आपकी मिल्कियत है। शाहीन साहब, बिलेजिक अब से सिर्फ आपका है। दमिरहान साहब, कुलुजा हिसार पर अब से सिर्फ आपकी हुक्मरानी होगी, उसमें बरकत हो। अल्लाह मुझे आपने जो कुछ दिया है उसका ख्याल रखने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह आपसे राजी हो वालिदा सुल्तान। अल्लाह आपकी और हमारी रियासत की हिफाजत फरमाए। अब इजाजत है, अपने अपने कलों में जा सकते हैं। और ये हरगिज मत भूलिएगा कि आप किसके साए में रहते हैं। भूल गए तो मैं सूरज बनकर तुम सबको झुलसा दूंगी। सलीम साहब, आपने अच्छा किया। आपने वफादारी का सबूत दिया। मेरी वफादारी आप ही के लिए है वालिदा सुल्तान, और बाकी तमाम लोग भी आपसे वफादारी का अहद कर चुके हैं। यह फैसला अभी कुछ देर पहले ही हुआ है। अगर उस्मान साहब ने कले ना छोड़े होते तो इनका ईमान कभी ना टूटा होता। और ये वो ताकत है जो हमारे पास है, ये काबिल एतराज नहीं। आपका क्या हुक्म है? सलीम साहब, कोनिया में जो आला मकाम हमने आपको दिया है उसे इस्तेमाल कीजिए। समझ रहे हैं ना? मैं तैयार हूं आपके हर हुक्म के लिए। सरदार, मैं अंदर आ सकता हूँ? आ जाओ, आ जाओ। मेरे हुजूर, सरदारान को कले दे दिए हैं। हमने उन कलों को हासिल करने के लिए खून बहाया था, जानों के नजराने दिए गए। हम कभी भी हथियार नहीं डालेंगे। इस मेहान को लगता है कि कलों में मौजूद सरदार उसके वफादार हैं, लेकिन इस मेहान के पास उन सरदारों को मैंने ही भेजा है। ये खेल के अंदर खेल है। इस मेहान ने दाना चुग लिया। अल्लाह की राह में लड़ने वालों को कोई खरीद नहीं सकता। अल्लाह की राह पे लड़ने वालों को कोई धोखा नहीं दे सकता। इस मेहान के सभी वफादार सरदार हकीकत में हमारे वफादार हैं। वो समझते हैं कि वो खुश हैं क्योंकि उनके पास कले और सरदारान हैं, लेकिन कले अभी तक तुर्कों के हैं। अब दुश्मन चाहे जो भी करे, जब तक मेरे सरदारान मौजूद हैं, हुक्मरानी हमारी है।
इस्मिहान सुल्तान की ख्वाहिश अभी पूरी नहीं होगी। उन्हें यनी शहर चाहिए। यकीनन उसने कले में तबाही मचा के रखी है और अब वो हमारी जमीनों पर कब्जा करना चाहती है, लेकिन जरूर हम उसे शिकस्त देंगे। हर चीज का मुनासिब वक्त होता है। उन्हें चालें चलने दो अपने। उन्हें लगता है कि वो जीत गए, लेकिन हमने भी बहुत पहले ही इक़दाम कर रखे हैं अपने। मेरे रब के फजलो करम से इंशाल्लाह जीत हमारी ही होगी। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और जो होना है वो होकर ही रहेगा। आजा। अब इस्मिहान सुल्तान को लगता है कि मैं अपने शोहदा की और गाजियों की हासिल की गई चीजें उसके नापाक इरादों के हवाले करने जा रहा हूं। उसके फरेब का खात्मा होगा। हर शय का मुनासिब वक्त है, और जैसे ही वक्त आएगा तो बाकी मुनाफिकीन की तरह ऐसे भी हकीकत की रस्सी जरूर फांसी के तख्ते तक लेकर जाएगी। और अब आप सभी के जिम्मे एक बहुत ही अहम काम है। जैसे आपका हुक्म है। उरासा, कराजा हिसार किले की दीवारों के कमजोर हिस्से, उन पर स्याह निशानात हैं। उन्हें मरकजी दरवाजे के तौर पर मजबूत किया जाए। जमीर खान साहब, कलूजा हिसार का सबसे कमजोर हिस्सा, उसका वो मशरकी दरवाजा है, उसे अच्छी तरह मजबूत बनाया जाए। ठीक है जनाब। शाहीन साहब, बिलजिक का सबसे कमजोर हिस्सा शुमाली दाखिली दरवाजा है, वहां तीरंदाजों की तादाद 3 गुना कर दीजिए। जो आपका हुक्म। और मेरे हुक्म के बगैर आप कोई काम नहीं करेंगे। बाकी सामान की परवाह मत कीजिए, क्योंकि अब हर चीज इस्मिहान सुल्तान देंगे। रियासत के खजाने से बिला झिझक लीजिए। वो फायदे की लालच में हर चीज फराहम करेंगे। जैसे आप बिल्कुल उस्मान साहब। तो चलिए फिर, आपको ये जंग मुबारक हो। आपको भी। क्या मैं अंदर आ सकता हूं जनाब? आ जाओ, आ जाओ। जनाब, कलों से खबर आई है। हाँ ठीक है, आ जाओ, खाना खाओ, बैठ जाओ, आ जाओ, फिर देखते हैं। मेरे हुजूर, उन्होंने जाल बिछा दिया है। खबर है कि ओलोफ और उसके तमाम आदमियों को कलों में रखा गया है। और है कौन इस सबके पीछे? इस्मिहान सुल्तान और कांताकोजुनुस। उन्होंने ही हुक्मरान तकसीम करने को कहा है। रास्ता दो मुझे।